हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। आज मैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th के मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लाया हूँ। जो छोटे छोटे सवाल है, जो कि 2 नंबर 1 नंबर में आते हैं। सवाल छोटा छोटा सवाल है, इसलिए मैंने 2 सवाल ले लिया है। एक सवाल ए वाला है, एक सवाल ए वाला है। दोनों ही सिमिलर सवाल है, लेकिन देखिए इसमें अंक वाला है, इसमें है साइन थीटा कॉस थीटा वाला है, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स वाला है। तो दोनों सिमिलर ही है, ज़्यादा मतलब भारी नहीं है, बहुत आसान सवाल है। तो इस सवाल को ध्यान से देखिए और अच्छे से हल कीजिए। 2 नंबर 1 नंबर में सवाल आते हैं, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने ले लिया है। इम्पोर्टेंट नहीं रहता तो मैं लेता ही नहीं। इम्पोर्टेंट दोनों है भाई, खास करके ए वाला इम्पोर्टेंट ज़्यादा करके है, ज़्यादा करके ए वाला है। इसमें फार्मूला लगता है, इसमें बिना फार्मूला के होता है। तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। देखिए क्लास 12 का मैथ का महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि a बराबर 4 2 13 0 5 7 6 8 9 का अवयव दिया है तथा b बराबर दिया है 2 0 3 3 10 5 5 7 0 का अवयव दिया है, तो 3a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा सवाल है भाई, कितना आसान है। देखिए कैसे करना है, बहुत आसान सवाल है भाई। देखिए कैसे करना है, क्या निकालना है, 3a माइनस 2b का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए 3a माइनस 2b, बस मान डाल दीजिए। देखिए 3a का मान क्या है, यही दिया है, ऊपर दिया है 4 2 13 0 5 7 6 8 9। ए किसका मान है, ए का है, -2। फिर बी का मान डाल दीजिए, यहाँ बराबर दे दीजिएगा। बी का मान ए वाला है 2 0 3, फिर 3 10 5, फिर 5 7 0। बस मैंने मान डाल दिया, ए का मान डाला है, बी का मान डाला है, बाकी 3 इधर था 2 इधर था, तो मैंने लिख दिया। अब 3 से सब में गुना कर दीजिए, फिर 2 से सब में गुना कर दीजिए। गुना करने तो आपको आता होगा, बहुत आसान सवाल है भाई, गुना करना बहुत ईजी इसमें है। देखिए गुना कैसे करना है। 3 चौका कितना होगा, 12 होगा। 3 में 2 से कीजिए 6 होगा। 3 में 13 से कीजिए 13 3 39 होता है। 3 में 0 से कीजिए 0 होगा। 3 में 5 से कीजिए 3 5 15। 3 में 7 से कीजिए 3 7 21। 3 में 6 से कीजिए 3 6 18 होगा। 3 में 8 से कीजिए 8 3 24 होगा। 3 में 9 से कीजिए 9 3 27 होगा। बस हम 3 से ही सब में गुना किए हैं, इतना आप समझे होंगे। अब 2 से वैसे ही सब में गुना कर दीजिए। आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 2 में सबसे गुना कर दीजिए। 2 में 2 से करेंगे तो 4 होगा। 2 में 0 से तो 0। 2 में 3 से तो 6 होगा। 2 में 3 से तो 6। 2 में 10 से तो 20 होगा। 2 में 5 से तो 10 होगा। 2 में 5 से तो 10 होगा। 2 में 7 से करेंगे तो 14 होगा। 2 में 0 से करेंगे तो 0 ही होगा। बस हमने गुना कर दिया। अब लास्ट स्टेप है, सिर्फ घटाना हमको है। 12 में से 4 जाएगा, कितना होगा, घटा दीजिए। 12 में से 4 जाएगा 8 होगा, कितना होगा 8। फिर 6 में से 0 जाएगा तो कितना होगा, 6 ही होगा। उसके बाद 39 में से 6 जाएगा, कितना होगा, 33 होगा। उसके बाद 0 में से -6 जाएगा। देखिए 0 में से -6 घटाएंगे तो -6 होगा, क्योंकि 6 के आगे माइनस है। जोड़ घटाव में 0 का वैल्यू नहीं होता है। अगर 0 हटा देंगे तो क्या बचेगा, -6 ही बचेगा। तो यहाँ पे आएगा -6। 15 में से -20 जाएगा तो कितना होगा, -5 होगा। 15 में से -20 घटाएंगे तो -5 आएगा भाई, ध्यान रखिएगा ये वाला। 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 आएगा। 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 में से 10 तो 8 होगा। 24 में से 14 घटाएंगे तो 10 होगा। 27 में से 0 घटाएंगे तो 27 ही होगा। यही हमारा आंसर हो गया भाई। कितना आसान सवाल था भाई, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल तो है, लेकिन कितना आसान बनाने में है। छोटा सवाल है, 2 नंबर 1 नंबर में आता है। जैसे मैंने बताया है वैसे ही एग्ज़ाम में बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आंसर कितने लाइन में हुआ है, 1 2 3 लाइन में आंसर हुआ है भाई। देखिए कितना छोटा सवाल है, तो इसका आंसर यही होगा भाई। तो 1 नंबर सवाल आपने समझ लिया, ये सवाल बहुत अच्छा था, मैंने बता दिया। अब सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 है, यदि a बराबर दिया है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का अवयव दिया है, तथा b बराबर दिया है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का अवयव दिया है हो, तो a प्लस b का मान निकालना है। a प्लस b का मान ज्ञात करना है। देखिए a प्लस बी लिखिए। a प्लस बी है, a का मान डालिए। a का मान a वाला है, कितना है, cos स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स, फिर है साइन स्क्वायर एक्स, फिर क्या है, cos स्क्वायर एक्स है। ए किसका मान है, ए का मान है, इसके आगे बराबर दे दीजिएगा। फिर प्लस बी,
बी का मान लिखिए, बी का मान ए वाला है, कितना है साइन स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर है कॉस स्क्वायर एक्स, फिर है साइन स्क्वायर एक्स। इतना आप समझे, तो मान मैंने सिर्फ डाला है, अब सबको जोड़ दीजिए। कॉस देखिए सबको लीजिए, इस सब से जोड़ दीजिए। कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। फिर इसको जोड़िए, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको जोड़िए, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। अब इसको जोड़िए, कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तो इतना आप समझ गए, सिर्फ मैंने जोड़ा है, क्या किया है, सिर्फ मैंने जोड़ा है भाई। कॉस स्क्वायर एक्स को इससे जोड़ा है, फिर इसको इससे जोड़ा है, फिर इसको इससे जोड़ा है, फिर इसको इससे जोड़ा है, बस जोड़ दिया। अब देखिए भाई, अगर आप क्लास 11th में मैथ को पढ़े होंगे ध्यान से, तो क्लास 11th का ये वाला फार्मूला है, क्लास 10th का ही फार्मूला है भाई। क्लास 10th में भी है, लेकिन क्लास 10th में उतना नहीं है, लेकिन क्लास 11th का ये वाला फार्मूला है। देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है वो एक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसी का उल्टा ये वाला है, बता बराबर है, तो इसका ही फार्मूला एक ही होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी एक होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका भी एक होगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 1111 का भी हुआ आया, यही हमारा आंसर हो गया भाई। देख कितने लाइन में हुआ, 1 2 3 लाइन में हुआ है, ये भी 3 लाइन में, ये भी 3 लाइन में। कितना आसान सवाल है भाई, देखिए मैंने हल करके बता दिया, यही आपका आंसर हो गया भाई। तो मैंने दोनों क्वेश्चन को हल करके बता दिया है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। तो आपने भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोनों हैं, जो कि छोटे छोटे सवाल है, एग्जाम में आते हैं। ट्रिकी थोड़ा सवाल, ये वाला ट्रिकी थोड़ा था, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लग रहा था। ये तो आसान था, सिर्फ मान डालना था, घटाना था, गुना करना था, बस। यहाँ पे सिर्फ जोड़ना है और फार्मूला लगाना है, बस इतना ही है, कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। तो मैंने दोनों को अच्छे से बता दिया है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने प्यारे प्यारे मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ।